नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 2K सब्सक्राइबर की फैमिली हो गई है और ये आप ही लोगों की बदौलत हुआ है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लॉट्स ऑफ थैंक यू। और इसी तरह से आप साथ बनाए रखें, मोटिवेशन देते रहें और मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर, एक ऐसी शख्सियत पर जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। समाज, ये जो समाज है उसकी ऐसी सोच कि महिलाओं की शादी और बच्चे हो जाने के बाद सपने खत्म हो जाते हैं, तो ये स्टोरी उनके मुंह पर करारा जवाब है। और अगर आप भी इस स्टोरी को सुनकर थोड़े से भी मोटिवेशन प्राप्त कर लेते हैं या इस स्टोरी से कुछ सीख जाते हैं, तो फिर यहाँ पर मेरा जो आपको टारगेट है इस स्टोरी को बताने का, वो पूरा होगा। दोस्तों, मेरा यही लक्ष्य है इस स्टोरी को बताने का कि आप भी सीखें, आप भी किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईएएस ऑफिसर की, जिसका नाम है अनु कुमारी। दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत अच्छे से आप उनको पहचानते भी होंगे। मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगी, स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगी। दोस्तों, अनु कुमारी का जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद वो नागपुर चली गई, वहाँ से उन्होंने अपना एमबीए किया। इस तरह से उनका एमबीए हो गया। एमबीए के बाद फिर उन्होंने मुंबई में एक बैंक में काम किया और 9 साल वहाँ बैंक में काम करने के बाद वो फिर हरियाणा वापस आ गई। और फिर यहाँ आकर उनको उनके भाई और मामा ने मोटिवेट किया, उनको कहा कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। इस पर जो है अनु कुमारी ने खूब सोचा, क्योंकि उस समय जब वो आई हरियाणा में तो 2012 में उनकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद फिर बच्चा, और बच्चा उनका 3 साल का था जब उनके मामा और भाई ने उनको ये सजेशन दिया था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अनु कुमारी ने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या मुझे अपने 3 साल के बच्चे को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी ओर समाज के लोग थे, उनके बारे में भी वो सोच रही थी कि क्या जब मैं अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे तैयारी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगी और इस तरह से वो अपने 3 साल के बेटे को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी के लिए निकल गई, अपनी मौसी के घर रही और लगभग 1.5 साल तक वो अपने बच्चे से दूर रही। और उन्होंने पहला प्रयास में उनका यूपीएससी का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, पहले प्रयास में वो सफल नहीं रही, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे प्रयास में वो सफल हुई और उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, जो कि बहुत ही उनके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट की बात थी और बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक बहुत बहुत अच्छी थी। एक माँ होते हुए, एक पत्नी होते हुए भी उन्होंने यूपीएससी में इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। तो ये हर महिला के लिए, हर लड़कियों के लिए एक सबक है जो हमको ले लेना चाहिए कि हम भी इस तरह से अपने सपने को पूरा जब वो तैयारी कर रही थी तो इस दौरान कई लोगों ने उन्हें ताने भी मारे, लेकिन इसकी फिक्र न करते हुए वो तैयारी में लगी रही। पहले प्रयास में सफलता न मिलने के बावजूद भी वो दूसरा प्रयास करने में लग गई और दूसरा प्रयास उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और दूसरे प्रयास में वो दूसरी रैंक लेकर आई। इस तरह से उन्होंने
समाज के तानों का जवाब दिया, और ये करारा जवाब था। और जब उन्होंने 2017 में यूपीएससी को क्रैक किया, तब उनकी एज 30 प्लस थी। तो दोस्तों, जो आप ये कहते हैं ना कि हमारी तो एज इतनी हो गई है, हमारी एज 30 प्लस हो गई है, तो हम क्या करें, हमारे बच्चे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, अब हम कुछ कैसे आगे बढ़े, कैसे कुछ करें। तो ये आपके लिए एक सबक है। अनु लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी, जिनको ये कह दिया जाता है कि अब आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अब इन पर ध्यान दो और अपने सपने को भूल जाओ। लेकिन वो अपने सपने को भूली नहीं, बल्कि उस पर पूरे भरोसे से काम किया और पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया, तब जाकर वो सफल भी हुई। नौकरी वो पहले भी कर रही थी, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि आईएएस का ओहदा कितना बड़ा होता है। उन्होंने अपना सपना पूरा किया, उन्होंने अपना आईएएस बनने का सपना पूरा किया। दोस्तों, ये कहानी आपको बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप भी, भले ही आप महिलाएं हैं या आप पुरुष हैं या आपके बच्चे हो गए हैं, आपकी उम्र भी अगर 30 प्लस हो गई है, तो भी आपकी उम्र भी मायने नहीं रखती और ये बातें भी मायने नहीं रखती। अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ अचीव करना है, वो चाहे आपका छोटा सपना हो चाहे बड़ा सपना हो, तो आप उसको अचीव कर सकती हैं। घर वालों के और समाज के ताने एक तरफ और आपकी सकारात्मक सोच एक तरफ। आपकी सकारात्मक सोच ही आपको आपके लक्ष्य तक, आपके टारगेट तक आपको पहुंचा देगी। तो इस तरह से आप हौसला बनाकर आपने जो भी तय किया है उसको पूरा करिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौरान आप समाज के तानों और बातों को अनसुना करके केवल अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। आपको केवल अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो इसमें एज कोई मायने नहीं रखती है और फिर घर की कोई सिचुएशन कुछ मायने नहीं रखती है। जब आप ठान लेंगे तो फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, और जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो फिर सब लोग, यही लोग आपके गुणगान करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, और मतलब यही जो लोग आपको ताने दे रहे थे, तो यही भले बनने लगेंगे। तो इस तरह से आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।